छात्रों से संवाद का लगातार प्रयास किया जा रहा है। छात्रों से यह भी कहा गया है कि उनके पास नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला हो तो बताएं। उस पर आयोग विचार करेगा। इसके लिए आयोग ने ईमेल आईडी भी जारी की है। अभ्यर्थियों की आशंकाओं के समाधान के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने के लिए बुलाया गया, लेकिन छात्रों की तरफ से कोई नेतृत्वकर्ता अभी सामने नहीं आया है। जहां तक परीक्षा की बात है, तो आयोग स्पष्ट कर चुका है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अपने नियत समय पर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये किसी भी कीमत पर परीक्षा को नियत समय पर नहीं करा पाएंगे। अभ्यर्थियों ने इतना तक कह दिया है, जब तक नोटिस जारी नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। तो अभ्यर्थियों ने अगर अपना 3 दिन बर्बाद कर दिया है, तो अभ्यर्थी अब बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और अभ्यर्थी नोटिस लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव या अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि डीएम साहब भी वार्ता करने लायक नहीं रहेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अगर डीएम साहब आयोग से मिल जाएंगे, अभ्यर्थियों के हित में सरकार फैसला करे। टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है सपनों की उड़ान सेल, जो कि 14 और 15 नवंबर तक रहेगा। इस सेल के माध्यम से कम पैसे में आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें कि 439 रुपये में एक साल आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से तैयारी करने का मौका मिलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज कर देंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा? 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी आप एक साल कर पाएंगे। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होगा, 12 भाषाओं में होगा। आप जिस भाषा में तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप कौन कौन सी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं? तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आप किसी भी जिले के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भाषा में करना चाहते हैं 12 भाषाओं के अंतर्गत, तो आप तैयारी कर सकते हैं। यूनिक प्रश्न होंगे जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतने कम पैसे में आपको कहीं भी 80,000 मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, ना आपको 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 400-500 रुपये तो फीस नहीं होगा एक सब्जेक्ट का, कहीं जाइए पता कर लीजिए। 10,000 15,000 फीस देना पड़ता है मंथली। यहाँ पर 439 रुपये में आपको एक साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। इस ऑफर का लाभ उठाइए। सिलेक्शन कैसे होगा? सपनों की उड़ान सेल के माध्यम से, टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फैसला करे, लेकिन जबरदस्ती अगर परीक्षा कराने पर तुले रहेंगे तो परीक्षा होने नहीं देंगे। आंदोलनकारी छात्रों ने बुधवार को काला दिवस भी मनाया। तमाम छात्र काले कपड़े पहनकर धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने अकाउंट को भी काले रंग से प्रदर्शित करते हुए विरोध दर्ज कराया। दोस्तों, कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आपको हटाया जा सकता है अगर आपकी संख्या कम हुई। मैं कोई भी खबर देता हूं जो चुनिंदा देता हूं, सही खबर देता हूं, क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं और मैं भी आपके बीच का ही हूं। मैं भी उस क्षेत्र से जुड़ा रहा और मैंने भी बहुत संघर्ष किया है और मैंने आपके दर्द को देखा है। इसलिए आपके हित में हमेशा बात करूंगा, जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप मेरे लिए हैं, उसके बाद सरकार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। सत्य का साथ हमेशा दिया जाएगा, सत्य के साथ रहूंगा चाहे जो हो। बाकी आंदोलन में आके लाइव स्ट्रीम अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो सामने आया कि लाइव स्ट्रीम करके सुपर चैट मांगा जा रहा था। कुछ लोग पैसा उगाही कर रहे हैं। देखिए, आप लोग प्रतियोगी छात्र हैं, आप लोग किसी को कुछ भी कहिए, वहां पर जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मैं वहां पर नहीं हूं। मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। वहां पर रहकर आपको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, आपको सही जानकारी नहीं मिल सकती है, ना उस आवाज में आप किसी को सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको लगातार ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करता रहूंगा। आरसीएन न्यूज टुडे ट्विटर हैंडल पर जाइए, हर एक जानकारी सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। आपको बता दें, आज के समाचार पत्र में मेरी ही बात लिखी हुई है, जो मेरे द्वारा कहा गया। आंदोलन के पहले दिन सोमवार को रात के वक्त छात्रों की संख्या कुछ कम हो गई, लेकिन दूसरे दिन मंगलवार सुबह जब पुलिस अफसरों ने छात्रों को सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर शिफ्ट होने की सलाह दी,
तो छात्रों को आशंका हुई कि रात के वक्त संख्या में होने पर कम संख्या होने पर पुलिस बल प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें उठाया जा सकता है। ऐसे में अब रात के वक्त भी आंदोलनकारी छात्र बड़ी संख्या में धरना स्थल पर इकट्ठा रहेंगे और उसी दिन से देखिए अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। आज और वृद्धि हो सकती है, आज अभ्यर्थियों की संख्या और चरम पर हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपकी जीत नहीं होगी, मैं कहता हूं आपकी जीत होगी। आप लगे हैं, आपकी जीत होगी। आप पढ़ाई में लगे रहते हैं, आपकी जीत होती है। आप जो है किसी काम में निरंतर लगे रहेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल ही जाती है। 100 में मैंने 99% देखा है। 1% अगर नियत ना चाहता हो, अगर भाग्य आपका ना हो, भले ही आपको सफलता ना मिले, अन्यथा आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ साथ आपको यह भी मालूम होगा कि होर्डिंग में तोड़फोड़ व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में मंगलवार को जो गिरफ्तार किए गए छात्र नेता राघवेंद्र व अभिषेक और धारा 151 के तहत किए गए शशांक को बुधवार को जेल भेज दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक फर्जी काम हो रहा है। अच्छा बताइए, परीक्षा देने वाला बच्चा अगर ये नहीं सभी परीक्षा देने वाले बच्चे अगर नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, तो जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन क्यों लाया जा रहा है? विशेषज्ञ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थियों का घाटा है, कुछ दिक्कत है। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का लड़का, एक पढ़ा लिखा योग्य अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहा है, उसका एजुकेशन स्तर बहुत ऊंचा है, वह पीछे हो जाए और एक जो नहीं कम पढ़ रहा है वो आगे हो जाए। नॉर्मलाइजेशन यही करवाएगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। लड़कियां भी साथ दे रही, खूब साथ दे रही हैं। आज देखिएगा लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी, छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। आज और हुजूम देखने को आपको मिल सकता है। सीधे सीधे अभ्यर्थियों ने कहा है, लड़ेंगे, हम बटेंगे नहीं, ना बटेंगे ना हटेंगे। अभ्यर्थियों ने यहां तक काम शुरू कर दिया है कि मेरी लाइब्रेरी लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग का गेट है। आपको बता दें कि तकरीबन 18 घंटे के अंतराल के बाद डीएम रविंद्र कुमार मंडल और जो भी हो और अपने साथ जो है मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को लेकर लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर बुधवार रात जो है तकरीबन जो 11 बजे जो रात में वार्ता हो रही थी, डीएम साहब इधर उधर का बता रहे थे। डीएम ने तकरीबन आधा घंटा तक छात्रों को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि वार्ता से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। यदि छात्र आयोग की बात से सहमत नहीं है तो शासन स्तर पर वार्ता कराई जाएगी। बार बार अनुरोध करते रहे प्रतिनिधिमंडल को लेकर आयोग में वार्ता करने के लिए कोई भी छात्र नहीं गया, उनकी बातें नहीं सुनी और यहां तक कि नारे लगने लगे, गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक, मतलब इसी तरह के नारे लग रहे थे। तो आप सोचिए कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि सबके सामने या घोषणा कर दिया जाए समस्त अभ्यर्थी, क्योंकि समस्त अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, समस्त अभ्यर्थियों के सामने घोषणा कर दिया जाए कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, 1 डे एग्जाम कराया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नोटिस जारी कर दिया जाए, अपने आप अभ्यर्थी चले जाएंगे। ना शासन स्तर की बात है, ना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाकर बात करने की आवश्यकता है। बस अभ्यर्थियों का काम हो जाए, अभ्यर्थी जो धरना बंद कर देंगे। अभ्यर्थियों ने यहां तक कहा, एक दिन में बिहार में परीक्षा कराई जा सकती है तो यूपी में क्यों नहीं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि एक दिन में बिहार में परीक्षा कराई जा सकती है तो यूपी में क्यों नहीं। और आरओ के अभ्यर्थी लगे हुए हैं और आरओ के अभ्यर्थी इतना बड़ा झटका देने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मजबूरन डेट में परिवर्तन करना पड़ेगा। बशर्ते अगर हार गए तो फिर कभी जीत नहीं पाओगे, अगर जीत गए तो जीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा, आप जीतते जाओगे। मेरा एक ही बात है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं यूपी टीजीटी परीक्षा को लेकर। पूरी खबर देने से पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप उस वीडियो को देखकर दंग रह जाएंगे। और पुलिस प्रशासन का रवैया और सरकार का निर्देश, मैं इसे सरकार का निर्देश मानूंगा। ऊपर से अगर आदेश ना होता तो इस तरह की बर्बरता अभ्यर्थियों के साथ नहीं होती। आप देख सकते किस प्रकार से
हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है और अभ्यर्थी आशुतोष को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीर में। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार। आप देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए किस तरह से घसीटा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से घसीटा जा रहा है। आप सोचिए कि सरकार कितनी निरंकुश है। उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से बर्बरता अभ्यर्थियों के साथ करवा रही है। मैं सरकार को ही कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि सरकार चाहे तो इस तरह की बर्बरता अभ्यर्थियों के साथ नहीं होगी। एक पीसीएस अधिकारी बनने वाले छात्र के साथ ऐसी बर्बरता तो क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट और वीडियो की तैयारी करने वाले, ग्राम विकास अधिकारी तैयारी करने वाले अन्य अभ्यर्थियों की क्या दशा होगी, आप सोच लीजिए। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो है परीक्षा पर अभी सेंटर की बात कही गई है। परीक्षा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ रहे हो। लेकिन अब आपके दिमाग में भ्रम फैल गया तो आप तैयारी करते रहे। मुझे जो लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले कराना चाहिए इनको। उसके बाद टीजीटी पीटी की परीक्षा करानी चाहिए। अभी सेंटर मांगा गया, अगर सेंटर मिलता है तो परीक्षा होगी। वैसे उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम के बाद ही आपकी परीक्षा होगी। लेकिन अब यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मुझे कोई और जानकारी मिलता है, लेटर कोई और निकल जाता है। ट्वीट मेरे द्वारा सबसे पहले आपके लिए किया गया था, आपको जानकारी दी गई थी। तो आरसीएन न्यूज टुडे ट्विटर हैंडल पर जुड़ जाए, दनादन वहां पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो जानकारी है, मुझे जो कहा गया, मुझे जो बताया गया था कि अब हम तो सेंटर पर प्रयास कर रहे हैं कि अब सेंटर मिल जाएगा तो परीक्षा होगी। लेकिन उम्मीद ज्यादा है कि बोर्ड एग्जाम के बाद परीक्षा होगी। तो अब भ्रम की स्थिति है, तो तैयारी में लगे रहे। 1 महीने 1.5 महीने इधर उधर होगा तो आपकी तैयारी बेहतर रहेगी, तो सफलता आपको मिलेगी। मुझे जो लगता है, मुझे जो जानकारी है कि बोर्ड एग्जाम के बाद आपकी परीक्षा जा सकती है। और लेटर में जो है कि परीक्षा केंद्र जो है खोजा जा रहा है। दिसंबर के एंड या जनवरी माह में आपकी परीक्षा हो सकती है। जबकि जनवरी में कुंभ का मेला है तो शासन प्रशासन वहां व्यस्त रहेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि परीक्षा आपकी हो पाएगी। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखा करें। धन्यवाद।